सर, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा हम भारतीयों ने इस दुनिया को दिया क्या है? 1947 से जब से अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए, सर हमने दुनिया को दिया क्या है? दुनिया की छोड़ो, इस भारत को क्या दिया है? हमने का मतलब है हम सब लोगों ने। सर, भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत को आगे बढ़ाएं। हम कर क्या रहे हैं सर? कर क्या रहे हैं हम? बस दूसरों के ऊपर रोने के। कभी कोई नेताओं के ऊपर रोने लगता है, कभी कोई डॉक्टरों के ऊपर रोने लगता है, कभी कोई इंजीनियर्स के ऊपर रोने लगता है। सर खुद को देखो, खुद को। हम कर क्या रहे हैं सर? इस देश का जो नैतिक पतन हो रहा है ना, इस देश की जो आत्मा को मारा जा रहा है, सर बहुत गलत किया जा रहा है, बहुत गलत। सर इस देश में सुखी इस एक इंसान सुखी नहीं है। इस देश में अगर सुखी कोई है तो वो या तो पागल है या मूर्ख है। दो ही लोग सुखी हैं इस देश में, या तो पागल या मूर्ख। तीसरा इंसान सुखी नजर नहीं आता। लैंप लेके डोलोगे ना दिन में लैंप, तो भी तीसरा इंसान सुखी नहीं मिलेगा। इसका कारण है ना सर, खुशी मिलती है नैतिकता से, खुशी मिलती है सत्य से, खुशी मिलती है कर्म से। खुशी आलस में नहीं मिलती, खुशी दूसरों के माल को हड़प लेने से नहीं मिलती, खुशी अंधाधुंध मशीन की तरह पैसा कमाने से नहीं मिलती। खुशी मिलती है त्याग से, खुशी मिलती है सर्वोभवंत सुखना से, खुशी मिलती है दूसरों के लिए जीने से। कैसे मिलेगी वे खुशी? अपने महल बनाने में लगे हो, अपने लिए जीने में लगे हो और जी रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मत जियो, लेकिन क्या पा लिया जी के? क्या पा लिया यार? क्यों इस देश को बर्बाद कर रहे हो? क्या बना क्या दिया? तुमसे एक मोबाइल तुमसे नहीं बनाया जाता, यहां तक मुंह का टूथपेस्ट तुमसे नहीं बनाया जाता, तुमसे एक ऐनक नहीं बनाया जाता, एक वॉच तुमसे नहीं बनाई जा रही, एक कपड़ा तुमसे नहीं बनाया जा रहा। तुम कर क्या रहे हो भाई? सिवाय 150 करोड़ के लक्ष्य को पाने के और कोई लक्ष्य है इस देश का? कोई सच बोले तो तुम बोलने नहीं देते हो, सुनना पसंद नहीं करते हो। अर्धनग्न वीडियो देखने के सिवाय तुम्हारा कोई शौक है? यूट्यूब पर बकवास सुनने के सिवाय तुम्हारा कोई शौक है? मरे हुए हो, मरे हुए। अरे सर कुछ नहीं होने वाला। अपने जीवन तो बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर रहे हो। बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? वे क्या पढ़ा रहे हो? कहां ले जाओगे इस पढ़ाई को कराकर? कुछ नहीं होने वाला। ऐसे फिर कहोगे क्या सॉल्यूशन है? अरे पहले नैतिकता को पाओ, बच्चों को किताबें मत दो, संस्कार दो। वो सफेद पेजों पर काले अक्षर रटने से बच्चों का कुछ नहीं होने वाला। उनकी चेतना को जगाओ, उनके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप करो, उनके अंदर नैतिकता के संस्कार दो। अबे बेहुदे लोगों, अब आपकी भी गलती नहीं है, इस समाज में कुछ ऐसे अध्यापक भी आ गए हैं जो नैतिकता के तो घोर विरोधी हैं, जिन्हें संस्कार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शास्त्र की बातें, उन्हें तो ऐसा लगता है उनके ऊपर किसी ने ततैया छोड़ दिया है। वो बदतमीज, वो टीचर नहीं है भाई, वो बिजनेसमैन है। आप समझ नहीं रहे हो। वो आपको पहचान चुके हैं कि आप नालायक हो। वो बिजनेसमैन टीचर्स आपको जान चुके हैं आप कितने बदतमीज। आपने सुपर 30 नहीं देखी? देखी थी ना सुपर 30? देखो नहीं देखी तो इस मूवी को। बिजनेस है एजुकेशन। आपको हंसा हंसा के आपसे पैसा लिया जा रहा है। बड़ा अच्छा तरीका है किसी को शोषण करने का। दो तरीके का शोषण होता है ना, एक तो गाल पर थप्पड़ मार के शोषण करो और एक मिठाई खिला के शोषण करो, हंसा के शोषण करो। तो आपका शोषण एजुकेशन हंसा के कर रही है, हंसा के। उन सबको पता है विदेशों में जमीन ले लेंगे, भाग जाएंगे बच्चों को लेके। जब तक चल रहा है, जब तक कमा रहे हैं यहां से, ये इस देश को लूटा ही तो जा रहा है। 1191-92 से, उससे पहले से भी 700 ईस्वी, इसको क्या कहते हैं? इसको लुटेरे लूटने आते हैं क्योंकि ये बेवकूफ बसे हैं। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हम इस देश को नहीं लुटने देंगे। बात ये क्रांतिकारी शब्द नहीं है, ये दुखी शब्द है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया एक कबीर है, जागे और रोवे। जो इंसान समाज की सत्यता को समझेगा वो चिल्लाएगा भाई, उसे नहीं सहन होगा। मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, अच्छे लोगों की बातों को आगे बढ़ाइए, अच्छे लोगों को सुनिए। बहुत मेहनत करते हैं,
इस देश को बचाना है। इस देश को भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। ये दोस्त देश अभी मानसिक रूप से गुलाम है भाई। आप एजुकेशन को, राजनीति को, अर्थव्यवस्था को, भौगोलिक स्थितियों को नहीं समझ रहे हो तो दूसरों को सुनो, इस देश की रक्षा करो। उस समय जो आंदोलन हुए, उस समय जो क्रांतियां हुई, वो मनुष्य से मनुष्य के मुक्ति के लिए थी, अंग्रेजों से भारतीयों को छुड़ाने के लिए थी। लेकिन आज एक और क्रांति की आवश्यकता है। हमारी सोच को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है, हमारी सोच को हिंदुस्तानी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक आंदोलन होना चाहिए, इसकी जरूरत है। भारतीय सोच के लिए एक आंदोलन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।